अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज का व्लॉग एक ख़राब गले के साथ रमज़ान के फ़ौरन बाद बदपरहेज़ी और आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक की वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब है, लेकिन वाक़या ऐसा है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। कल रोज़ ईद पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक वाक़या बड़ा गर्दिश कर रहा है कि साउथ पंजाब के एक ज़िले बहावल नगर में पाकिस्तान आर्मी के एक यूनिट ने दो पुलिस स्टेशंस के जो पुलिस अफसरान थे उनको मबूस किया, उन पर टॉर्चर किया, उनके थाने पर हमला बोला, हॉस्पिटल को हमला बोला और मारपीट की। बज़ाहिर इसने पूरे पाकिस्तान में एक मिले जुले रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। जो लोग पुलिस के रवैये से खाइफ थे उन्होंने इसे कहा बहुत अच्छी बात है जी, और कुछ लोगों ने इसे कहा कि ये गलत हुआ। मैं इस पे ना बात करना चाहता हूँ सबसे पहले इसके मेरिट डिमेरिट पे। आपको याद होगा 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई के वाक़े को अगर आप मेरी वॉल देखें, 9 मई के वाक़े के तकरीबन 2 हफ्ते तक मैंने सख्त उस वाक़े की मज़म्मत की और मैंने उसमें जो तोड़ फोड़ था, जो जलाओ घिराव था, जो भी सरकारी रियासती इदारों पे हमला किया गया था, वो किसके कहने पे किया, किसके उकसाने पे किया, साजिश वो बात की बात है, लेकिन जो वक़ुआ हुआ वो हकीकत था। उसकी सख्त मज़म्मत की और इसको इंतशार कहा, फितना कहा। लेकिन 2 हफ्ते बाद अगले चंद माह में जो कुछ रियासत ने उस वाक़े की आड़ में अवाम के साथ किया, पीटीआई के सपोर्टर्स के साथ किया, उसने मुझ जैसे सख्त नाक़िद को भी मजबूर कर दिया कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करूँ। वो इतना भयानक जुल्म था जो रवा रखा गया, जिसमें पुलिस को आला-कार बनाया गया और स्पेशली पंजाब पुलिस ने इसमें बहुत मनफी किरदार अदा किया। एनीवे, वो सब बातें सामने आती आ रही हैं। उनका रिजल्ट क्या आया कि मुझ जैसे लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट ना देने की कसम खा रखी थी, हम सब लोगों ने भी अपनी कस्में तोड़ी और इस इलेक्शन में पीटीआई को वोट किया, सपोर्ट किया, बल्कि उसके लिए कैंपेन चलाई। अच्छा, ये तो उसका था एक इम्पैक्ट आया जो कि हुकूमत हुक्मरानों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए लम्हा फ़िक्रिया और लम्हा उनके लिए सबक भी है, दर्स भी है कि वो आवाम की आवाज़ को दबा नहीं सकते। लेकिन असल जो बात करने वाला हूँ कि 9 मई के वाक़ये में आपने क्या बात बुनियाद बनाई। उस वक्त आपने ट्रिगर किया, किसको ट्रिगर किया? इमरान खान साहब को जिस भोंडे तरीके से, जिस गलत तरीके से, जिस ह्यूमिलिएशन जलील करदा तरीके से आप लोगों ने अरेस्ट किया एक साबका प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात के सरबराह को, और उनको कॉलर से पकड़ के आपका एक फौजी सिपाहियों ने, रेंजर्स ने उसको धकेल कर घसीटते हुए गाड़ी में डाला। उसने पूरे पाकिस्तान में एक गुस्से की लहर पैदा कर दी और उसके ऊपर ये रिएक्शन हुआ। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कल के वाक़े पे कहा जा रहा है जी कि पुलिस ने ज़्यादती की और मिलिट्री वालों ने, जो यूनिट के लोग थे, उन्होंने अपने ब्रिगेडियर साहब के कहने पे ये रिएक्शन दिया। अगर इस रिएक्शन को जस्टिफाइड मान लिया जाए तो सर वो 9 मई का रिएक्शन भी जस्टिफाइड है, तो उसको भी जस्टिफाइड माने। लेकिन ऐसी रियासतें चलती नहीं होती। मैं इस सिलसिले में जो बात करने वाला हूँ ये है कि जो कुछ हुआ 9 मई को वो भी गलत था, जो कल हुआ वो भी गलत है। पाकिस्तान फ़ौज के मुतल्लिका ब्रिगेडियर साहब ने, जो वाक़या 8 अप्रैल को हुआ था, जिसमें FIR भी हो गई थी SHO के ख़िलाफ़, SHO साहब अरेस्ट भी थे, आपकी वो हो गई है, FIR हो गई है। SHO ने जो आपके साथ किया, आपके कमांडो के साथ, उसके घर पे रेड करके, ये तो रूटीन है। पूरे पाकिस्तान में पुलिस यही कुछ करती है। तो क्या अवाम इसको अपने हाथ में ले लें, अवाम उनको महबूस बनाएं, अवाम मारपीट करें पुलिस के ख़िलाफ़, क्योस पैदा कर दें? नहीं, अवाम अदालतों का रुख करती है। तो फ़ौज ने इसमें 2 बड़े गलत मैसेज दिए। क्या मैसेज दिए? एक तो ये कि उन्होंने सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद किया, जिस सिस्टम को वो खुद रन कर रहे हैं, कि वो इस FIR होने के बावजूद SHO और उसके जो 2-3 लोग थे गिरफ्तार थे, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई का इंतज़ार नहीं किया। इसके बजाय कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत बड़ी कानून शिकनी की, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान में कानून और अदालती निज़ाम कोई चीज़ नहीं है। आपके साथ कोई ज़्यादती हो तो आपने उसका एहतसाब और उसका बदला खुद लेना है, जो कि एक इंतहाई नेगेटिव तकरीबी सोच थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अवाम को दी गई। होना ये चाहिए था कि आप अदालतों पर असरअंदाज करते, फॉलोअप करते कि जी हमारे जवानों के साथ ज़्यादती हुई है, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते। आप DPO के खिलाफ कार्रवाई करते, आप RPO भावलपुर के खिलाफ कार्रवाई करते, आप IG पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करते। भाई कैसे लोग हो तुम? तुम्हारे पूरे सूबे में क्या हो रहा है?
उस पर तो कुछ भी नहीं हुआ। चंद ASI सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के खिलाफ मारपीट कर दी गई। अगर इसको जस्टिफाई किया जाता है, आर्मी इसको जस्टिफाइड करती है, या वो लोग जो आर्मी के काबिल एतमाद उनको पसंद करते हैं, उनको उनके हक़ में बयान देते हैं, वो इसको जस्टिफाइड समझते हैं, तो फिर से 9 मई के तमाम लोग भी जस्टिफाइड हैं। जो उन्होंने किया वो भी रिएक्शन था, उनका भी अदम एतमाद था अदारों के ऊपर, उनको भी माफ़ कर दें, सुलह सफाई कर लें। ये क्या बात होगी? आप कानून शिकनी करें, उसके बाद ही हमारी सुलह हो गई है। सर, इस केस को अगर मेरिट से देखा जाए, होना ही क्या चाहिए कि पुलिस के DPO भावलनगर, मुतलका पुलिस स्टेशन के जो अफराद थे उनके खिलाफ, RPO भावलपुर और IG पंजाब, इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो कि इन्होंने पूरी सूबे को पुलिस स्टेट बना के रख दिया है, जहाँ पर किसी शख्स की जान और माल जो है वो पुलिस के हाथों महफूज नहीं है। पुलिस राब्ताकार सहूलतकार का काम सर अंजाम दे रही है मुजरमान के लिए, भत्ताखोरी कर रही है, रिश्वत ले रही है। तो ये ऐसे इनसे कार्रवाई से आवाम को फ़ायदा होगा ना। दूसरी बात, जो ब्रिगेडियर साहब थे जिनके कहने पे 40-50 कमांडोज ने हमला किया पुलिस स्टेशन के ऊपर, तो कोप किया, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो और सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान की मिलिट्री की आदत मैसेज दे पाकिस्तान के अवाम को कि हम आइन की पासदारी पे यकीन रखते हैं, हम आइन को ही प्रेफरेंस करते हैं और हम आइन के साथ हैं, आइन के ताबे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ पीस बने तो फिर आपको ये करना होगा। अगर आप इसको वायलेट करते हो तो पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ क्योस बन जाएगा, अफरा तफरी की रियासत बन जाएगा, और इसकी तमाम तरह जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो सबसे बाअसर है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि माशरे में तखरीब और तामीर दोनों का ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो सा होता है उसका सबसे बाअसर तबका होता है, और पाकिस्तान में वो बाअसर तबका इस्टेब्लिशमेंट है। तो ये मेरी एक इसमें छोटी सी वजाहत है, रिक्वेस्ट है। पाकिस्तान आर्मी से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। आप मेरे वॉल देखें, लोग मुझ पर एतराज़ करते हैं, मैं सब कुछ के बावजूद कहता हूँ कि हमें एक रियासत के एक अदारे के तौर पर पाकिस्तान आर्मी को फुल सपोर्ट करना चाहिए। हमें उनसे इख्तलाफ हो सकता है उनकी सियासी किरदार के ऊपर, लेकिन हमें पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने वो मुल्क देखे हैं, शाम देखा है, यमन देखा है, सूडान देखा है, इराक देखा है, लीबिया देखा है, जहाँ पर अवाम और आर्मी के खिलाफ दरमियान नफरत पैदा की गई 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए, और उसका नतीजा क्या निकला? मुल्क तबाह हो गया। तो अब ये वाक़या जो हो चुका है, इस पर हमें सोचना है कि हम बहैसियत कौम कहाँ जा रहे हैं। देखिए, रियासत मेरे नज़दीक एक बाग है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, दरख्त हैं, और वो सारे के सारे मिलकर उस बाग की खूबसूरती में, उसकी इफादियत में, उसकी खुशनुमाई में इजाफा करते हैं। ये रियासत का कंसेप्ट अगर हम पेश नहीं करेंगे कि तमाम अदारे जो उनसे वो आइन के ताबे हैं और अपने एक बाग की मानंद है मुल्क, और हर जो उसमें अदारा है वो एक दरख्त है जो अपना काम सर अंजाम दे रहा है, कोई फल पैदा कर रहा है, कोई सब्ज़ी पैदा कर रहा है, कोई आपको ऑक्सीजन दे रहा है, कोई आपको लहाफ दे रहा है, कोई आपको बैठने की जगह दे रहा है, कोई आपको ठंडक दे रहा है, कोई आपको गेहूँ दे रहा है। ये ऐसे ही है। या दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम एक खून शाम समुंदर की मिसाल रियासत को बना दें जिसमें हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी। आप इसमें देख सकते हैं जो फौजी जवान का बूट है एक पुलिस एहलकार की कमर पे, वो पुलिस एहलकार के ऊपर नहीं है, वो आइन के ऊपर है। जनाब वाला, मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करूंगा, आप पाकिस्तान के शेडो लीडर हैं, आप ही असल हुक्मरान है सर। मैं तो इस बात को मानता हूँ, जिसकी रिट चलती है, जिसका हुक्म चलता है, वही हुक्मरान है। जो बराए नाम हुक्मरान है, जिसकी ऑर्डर की वैल्यू एक ग्रेड 17 का सेशन सिविल जज है, वो उसको डिसोबे कर देता है, उसके खिलाफ वो स्टे दे सकता है, वो क्या हुक्मरान हुआ? पीछे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वज़ीर आला हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हुक्मरान सर आप ही हैं, आपके कंधों पर ये बोझ है, आपकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान में आप नए इमरानी मुआहदे, जिन्हें न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, उनको दोबारा से अमल तहरीर करवाएं, बनाए जाएं, और आवाम को उनके साथ मुस्तफ़ीद करवाया जाए, जिससे रियासती अदारों की जिम्मेदारी है कि वो कानून पे मुकम्मल अमल दरामद करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि कहीं पर भी पाकिस्तान में कानून शिकनी ना हो सके। उसी तरह आवाम की जिम्मेदारी भी होगी उसके बाद, अगर अदारे जो उनसे हैं कानून के पाबंद हो जाएंगे, कि वो भी अपने रियासत के मुतालिक अपने हकूक़ व फ़राइज़ को वैसे तरीके से सर अंजाम दें। बसूरत से दीगर हम पाकिस्तान एक जियोग्राफी तौर पे एक कंट्री तो हैं, लेकिन हमारे दरमियान हर बंदा अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। जिसके पास जो ताकत है वो उसको अपना कानून बना लेगा, जिसके पास जो इख्तियार है उसको अपना कानून बना लेगा। तो ये मुल्क हज़ारों नहीं लाखों
कवानीन, आज़ाद मुतनाज़ा कवानीन का मजमुआ बन जाएगा। इससे बचाने के लिए हमें आइन को सपोर्ट करना है, इदारों को सपोर्ट करना है, आवाम को सपोर्ट करना है। तो मैं तवक्को करता हूँ आर्मी चीफ साहब से, सर आप जो कुछ हो चुका है इस मुल्क में, करप्शन, लूट मार, अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, कब्जागिरी, भत्ता, जो भी हो चुका है, लाइन लगा दें इसके ऊपर एक, आज से नई शुरुआत करें। तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान मिले, थिंक टैंक्स बनाएं जिनके अंदर रियल, जो हर शोबे का थिंक टैंक हो उसमें उसका रियल उसके 100 अफराद को शामिल करें और उनकी रोशनी में मुल्क के लिए नए कवानीन, नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, अमरानी मुआहदे हैं, उनको कायम करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। कवानीन को अमरानी मुआहदों और नए जदीद दौर के तकाज़ों के तहत मुरतब करें। आप ये बहुत बड़ा काम करेंगे अगर आप कर सकेंगे। आपकी कैपेसिटी है, आप ताकत रखते हैं, इख्तियार रखते हैं, वसाइल रखते हैं, आप ये कर सकते हैं। और मैं बहैसियत पाकिस्तानी फिर यकीन दिलाता हूँ, कुछ मोहब्बतें होती हैं जिनके अंदर नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। पाकिस्तानी फ़ौज से जो मेरी मोहब्बत है ना, वो भी ऐसी ही है, जान माल औलाद सब हाजिर है। दुख होता है सिर्फ कि जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था और जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए। तो आइए मिलकर अहद करते हैं कि हम पाकिस्तान को एक बाग बनाएंगे। और सानिया बहावल नगर ये ऐसे वाक़या ट्रिगर होते हैं जो कौमों को ट्रिगर करते हैं। या तो वो अच्छाई का रास्ता अख्तियार करती हैं, कौमें इज्तिमाइयत का रास्ता अख्तियार करती हैं, या फिर वो बुराई का रास्ता अख्तियार करती हैं और इनफरादियत की तरफ चल पड़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिलते रहेंगे अगले व्लॉग के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद।